प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967। बुधवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो बाप याद की यात्रा सिखाते हैं, इसमें कोई मेहनत तो नहीं बताते हैं कर्मेंद्रियों की कि कान बंद करो, नाक बंद करो, माला फेरो। कोई भी कर्मेंद्रियों से काम करने का नहीं है। इसमें मुख्य बात है आत्मा समझ बाप को याद करें। अभी इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तो वो बाप समझाते हैं कि 63 जन्म के हिरे हुए हैं, ये तकलीफ है। तो जो 63 जन्म के देह भान में हिरे हुए हैं, तो अपन को याद आत्मा की नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते हैं तो अभी तुम बाप को कैसे याद करेंगे? याद तो तभी करेंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे, तभी तो आत्मा का बाप याद आएगा। और तभी उनको आत्मा समझेंगे। ये अभिमानी तो अपने बाप को जैसे वो होते हैं ना, तो वो अपने बाप को बाबा कहते रहते हैं। फिर भगवान को भी बाबा कहते रहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं शिव बाबा। तो भगवान को जो बाबा बाबा वो करते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो तो बच्चों को सुनाया गया है। बच्चे खुद कहते हैं सतयुग में वो बाबा याद नहीं होते हैं, क्योंकि वहां तो भरपूर सुख मिलता ही है ना। यहाँ के मुकाबले तो बहुत सुख है। और ये तो बात पक्की है, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो सतयुग में कोई याद नहीं करता बाप को। बाबा भी याद नहीं होते हैं, क्योंकि सुख तो बहुत मिलता है। तो वहां सुख की दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्योंकि सुख की दुनिया में कौन याद करेगा। अब यहाँ दुख की दुनिया है आधा कल्प की, तो भी तुम बाबा को याद नहीं करते हो। और वहां तो एक ही बाबा होते हैं। बाप ने समझाया ना, कि वहां एक ही बाबा जिसमें जन्म लेते हैं। कौन? दिव्य जन्म लेते हैं ना, प्रवेश करते हैं। वो भूत प्रेतों को आप तो प्रवेश नहीं करते हैं। उनका दिव्य जन्म थोड़े ही कहेंगे। वो तो भूत प्रेत तो कितना हड़कंप मचाते हैं, माथा ही भारी हो जाता है।
ये तो हल्का फुल्का ज्योति बिंदु शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसे शरीरधारी के आधार पर कहा जाता है शिव बाबा। तो उनके द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो फिर दो बाबाएं बन जाते हैं, क्योंकि वहां लौकिक भी होता है और फिर पारलौकिक को भी याद करते हैं। बंध में जाते हैं तो बोलते हैं ना शिव बाबा शिव बाबा, क्योंकि दुख बहुत होता है इसलिए उनको फिर याद करते हैं। भक्ति भी करते हैं तो उनको याद करेंगे ना। और सतयुग में तो भक्ति होती ही नहीं है, नहीं। यहां इस दुनिया में भक्ति होती है, क्योंकि वहां स्वर्ग में तो जो तुमने बाप से ज्ञान लिया है ना, वो ज्ञान का अकूट भंडारी है ना शिव बाप। तो ज्ञान से ही सुख शांति मिलती है, तो प्रारब्ध तुमको सुख में स्वर्ग में मिलती है। ऐसे नहीं है कि वहां कोई ज्ञान का सत्संग होता है नहीं। वहां तो तुमको हेवनली गॉड फादर की दिए हुए ज्ञान की 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलती है। तो ज्ञान से मिलती है ना। तो वो ज्ञान देने के लिए कोई चारों युगों में आने की जरूरत है? एक ही बार आना पड़ेगा है। एक ही बार आने से आधा कल्प के लिए तुमको सुख का वर्षा मिल जाता है। वेद का वर्षा है ना 2500 वर्ष का, अल्पकाल का तो नहीं है। वेद का बाप तो वर्षा भी सुख शांति का वेद का। और फिर आधा कल्प जो बचता है, जिसे द्वैतवादी द्वापर युगी दैत्यों की दुनिया कहा जाता है, वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है लौकिक बाप से। तो ये तो बहुत समझने की बातें हैं बच्चे। तो ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझा सकते है। क्यों क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि उनका तो मन ही चंचल होता है, और यहां तो मन को एकाग्र कराने की बात है। भक्ति मार्ग में कथा कहानियां तो बहुत करते रहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं। मन बुद्धि एकाग्र तो होती नहीं, क्योंकि वो चंचल मन वाले मनुष्य चंचल मन वाले मनुष्यों को समझाते हैं। और यहां तो ये नई बात है। क्या क्या नई बात है? कि यहां जो समझाने वाला है उसको तो मन ही नहीं है, उसको मन है नहीं। वो तो सदा स्थिरियम बुद्धि, और वो आत्मा तो 5000 वर्ष में एक ही बार आती है।
हाँ, सो भी ऐसे नहीं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जहां कहते हैं कि कलाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा में कलाएं होती हैं, रोशनी होती है, ऐसे तुम बच्चों में थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहता है ना। द्वापर युग में तो रहता है, और सतयुग त्रेता में तो एकदम सार रूप में, क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो उन युगों में कोई मुझे आने की दरकार ही नहीं, तो मैं आता ही हूं संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता हूं, जब तुम्हारे ज्ञान की रोशनी बिल्कुल उजियानी हो जाती है। इसलिए इस संगम युग की तुम्हारी बुद्धि में मानती होगी है कि बरोबर ये कलयुग का अंत और फिर बाप के ज्ञान से सतयुग का आदि होता है, तो उसे संगम कहते हैं। कलयुग और सतयुग का संगम, तो कहेंगे कि कलयुग है झूठ खंड और सतयुग है सच खंड, तो कौन लाएगा? सिवाय एक सत्यम शिवम सुंदरम के, जो एक ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, उसके अलावा और कौन लाएगा? इस दुनिया में तो कहेंगे सब झूठे, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, तो जरूर सत्य बाप को आना पड़ता है ही पुरुषोत्तम संगम युग है। आते तो है संगम में, लेकिन फिर संगम को भी क्या बनाए देते हैं है? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं उस पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार प्रत्यक्ष होती जाती है, तो नई दुनिया स्थापन होती है। तो ये बातें भारतवासी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो बाप से ज्ञान सुन करके नर से नारायण बनते हैं। तो सतयुग में उनका राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य। और फिर जब त्रेता में आते हैं है, तो कहते हैं कि वहां राम राज्य था, चंद्रवंशियों का राज्य था। ऐसे क्यों कहते हैं है? चंद्रवंशियों का राज्य था। राम को तो भक्ति मार्ग में तो सूर्यवंशी कहा जाता है, तो चंद्रवंशी कैसे है? क्योंकि जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है सूर्य का पार्ट कभी नहीं बजाती। कौन है? कौन चंद्रमा? ऐसे तो राम को भी रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण को भी कृष्णचंद्र कहते हैं। हाँ, वो बात है जिसने इस सृष्टि में साकार ज्ञान सूर्य से ज्ञान लिया, क्या
कि निराकार से लिया? साकार ज्ञान सूर्य से, साकार षष्ठी है ना, तो उसका पिता भी साकार ही होगा। तो जिसने साकार षष्ठी पर साकार ज्ञान सूर्य से ज्ञान लिया, वो हुआ पक्का पक्का ज्ञान चंद्रमा। तो वो ही चंद्रवंशी आत्मा जो पक्की पक्की चंद्रमा है, 16 कला संपूर्ण भी बनती है और कलाहीन भी बनती है, वही आत्मा जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण थी, है जन्म लेते लेते सत्युग के आखिरी जन्म में, है आखिरी जन्म में उसका जन्म होता है कि नहीं? जन्म तो होता है आखिरी जन्म। तो किसको जन्म देती है? वही आत्मा को जन्म देती है जो संगम युग में उसका बाप बनी थी। और ऐसे नहीं कि संगम युग में वो राम वाली आत्मा ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दादा लेखर आदि का बाप बनती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी राम वाली आत्मा का बाप बनता है। बनता कि नहीं? शूटिंग होती है, कब बनता है? हाँ 69 में तो बताया कि वो कृष्णचंद्र वाली आत्मा सत्युग के आखिरी जन्म में राम वाली आत्मा को जन्म देती है। इसलिए क्या कहा जाएगा? किसके बच्चे? राम सीता को किसका बच्चा कहा जाएगा? चंद्रवंशी का बच्चा कहा जाएगा। आत्मिक रूप में देखेंगे तो चंद्रवंशी। हाँ, तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य को तो ये अब जान गए। क्या? सूर्यवंशी सूर्य से पैदा होते हैं मूल रूप में। और सूर्य कब आता है? सतयुग में, त्रेता में। अभी तो बताया सतयुग त्रेता द्वापर में तो आने की बात ही नहीं। जब होता है तो संगम युग होता है, पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, तो जब आता है वो एक ही टाइम है आने का। ऐसे नहीं पूरी चतुर्युगी में आता ही रहता है, जैसे भक्ति मार्ग में कह दिया क्या 10 अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं। अरे उन अवतारों का फायदा क्या जब दुनिया नीचे गिरती जाती, ऊंची उठती है? भगवान के आने का कुछ फायदा होना चाहिए है? मनुष्यों के आने से भी दुनिया नीचे गिरती रही है, और फिर भगवान इस सृष्टि पर आए तो भी दुनिया नीचे गिरती रहे, तो अंतर क्या हुआ? तो तुम जो याद करते हो किसको? राम और कृष्ण को पूजते हो अच्छी तरह से ना, तो अभी जानते हो क्यों पूजते हो? क्योंकि पूजा पवित्र की जाती है? और शिव को क्या कहें? एवर प्योर, वो तो कभी अपवित्र होता ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको कहते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच का साकार ज्ञान सूर्य। इसलिए गीता में लिखा है, मैं आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवस्वत ज्ञान सूर्य को देता हूं। उसे कहा जाएगा इस सृष्टि का ज्ञान सूर्य। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य हुआ, और उसके बच्चे प्रैक्टिकल में सतयुग में बने है सूर्यवंशी। सतयुग में सूर्यवंश होता है ना, 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी। तो उनकी कलाएं जब गिरने लगती हैं तो उनको सूर्यवंशी कहेंगे है? फिर सूर्यवंशी थोड़े ही रहते हैं। सूर्य की कलाएं तो कभी गिरती है ही नहीं। और सतयुग में तो पीढ़ी दर पीढ़ी कलाएं
गिरती ही जाती है, गिरते गिरते अंतिम जन्म में जाके 14 कला संपूर्ण। तो जो पहले जन्म के थे वो ही अंतिम जन्म में फिर जन्म लेते हैं। ऐसे तो जन्म लेते ही आते हैं, उतरते उतरते एकदम थोड़े ही नीचे उतरेंगे, है? पहले राज परिवार में उतरते रहेंगे, फिर अंतिम जन्म में जाके क्या बन जाते हैं? राज परिवार में रहते या प्रजा वर्ग में आ जाते? हाँ, साहूकार प्रजा बन जाते। तो वो साहूकार प्रजा वर्ग में वो जो कृष्णचंद्र की आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, वो साहूकार बनती है और राम वाली आत्मा को जन्म देती है। तो राम वाली आत्मा ये करिश्मा करती है, क्या क्या करिश्मा? के जो नारायण की डायनेस्टी चल रही थी सतयुग में, उस डायनेस्टी को ही खलास कर दे। कैसे है? हाँ, जो अंतिम नारायण होता है वो तो कर्ज लेकर के राज्य चलाता है? तो उस कर्ज में वो डूब जाता है। कब? पूरा तब डूब जाता है जब राम की आत्मा जन्म लेके थोड़ी बड़ी हुई और उसने कमाई करना शुरू की। तो हाँ, अब वहां क्या कमाई होती है? सार रूप आत्मा की कमाई होती है। क्या? सतयुग के आदि में सबसे जास्ती आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्मा कौन सी? वही राम वाली आत्मा। तो कमाई हुई ना, और यही कमाई करने के लिए बाप तुमको कहते हैं क्या क्या कमाई करो? पहले पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। तो आत्मा समझेंगे तो देह का लगाव नहीं रहेगा, देहधारियों का लगाव नहीं रहेगा। तो आत्मा पवित्र कही जाएगी या पवित्र कही जाएगी? पवित्र कही जाएगी। तो देखो, तुम राम कृष्ण जैसे देवताओं को भी अच्छी तरह से पूजते हो। क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रता होती है, तो पवित्रता पूजी जाती है। बाकी जो कुछ बैठ करके ये इतने चित्र आदि बनाए हैं देवियों के, देवताओं के, है? कैसे कैसे देवताओं? बंदर देवताओं के, हाथी देवताओं के, और सुअर रूप में देवता के बनाए ना। हाँ हाँ, क्या क्या चित्र बनाए हैं। तो मछली के भगवान बनाई दिए ना मछली को। अच्छा, ये वगैरह वगैरह के जो चित्र बनाए हैं सभी, ये सारी भक्ति मार्ग की सामग्री। क्योंकि मनुष्यों का मन एक जगह टिकता तो है नहीं, तो भागते रहते हैं। तो बुद्धि भागती रहती है, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग है। और उन मनुष्यों को कहते हैं भगत। और यहाँ तो तुम बच्चों को ये सब भूल जाना है। क्या? दुनिया भर के अवतार दिखाई दिए, दुनिया भर के देवता दिखाई दिए, मत्स्य भगवान। ओहो, एक तरफ उन्हें काट के खाते जाते भी है और दूसरी तरफ उनको कहते हैं ये भगवान। मुसलमान भी तो सुअर को काटते हैं कि नहीं? नहीं काटते? नहीं काटते। क्यों है? क्यों नहीं काटते? कोई कारण होगा। हाँ, क्यों वर्जित है? तो ये सब भक्ति मार्ग, ये सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चल पड़ा है। ये सब देह का संबंध। ये देह के संबंध में आते आते क्या होता है, एकदम सुअर जैसे कर्म करने लग पड़ते। सुअर क्या करता है? कीचड़ में लौटता रहता है। तो ये देह का संबंध, सारी दुनिया इस संबंध से कितना नीचे गिर जाती है।
तो इन सब बातों को बाप बुलाए देते हैं। क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। अब तुम एकम को कैसे याद करें? तुम तो बिंदी दिखाई तो पड़ते नहीं है। बिंदी बिंदी तो ढेर सारी बिंदी, कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी तो बिंदी होती है। तो बाप कहते हैं मैं कोई सदाकाल बिंदी ही थोड़े ही रहता हूं। जब सृष्टि पर आता हूं धर्म स्थापन करने के लिए, सृष्टि नई बनाने के लिए, तो सृष्टि साकार है, तो बाप भी साकार चाहिए ना। तो फिर मैं इस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके कहता हूं माम एकम याद करो। क्या मतलब हुआ? एक आत्मा को याद करो कि एक व्यक्तित्व को याद करो, एक पर्सनालिटी को याद करो, बाकी सब पर्सनालिटीज को भूल जाओ। क्यों भुलाते हैं? कहते हैं इन सबको भूलो। एक तो अपनी नई दुनिया को याद करो, और दूसरे है नई दुनिया में आने से पहले कहां से आएंगे? अपने घर से आएंगे ना। आत्माओं का घर है ना। इस दुनिया में तो देहधारियों का घर होता है। यहाँ तो 5 तत्वों की दुनिया है जिनसे ये शरीर बनता है। तो अपने घर को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, और अपनी आत्मा के बाप को याद करो कि उसका व्यक्तित्व क्या है, वो पर्सनालिटी कौन सी है जिसमें आत्माओं का बाप हमको अखूट ज्ञान का भंडार देता है। किस लिए? नई दुनिया बनाने के लिए। तो नई दुनिया को भी याद करो। तो फिर गाया जाता है क्या? अभी भी तो गाया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है क्या? तो गायन पूजन तो भक्ति मार्ग में ही होता है। क्या गाया जाता है? अंतमते सोगते। क्या अंतमते? सारा जीवन जो याद करेंगे अंत में वो ही याद आ जाएगा। तो क्या याद करेंगे? और धर्म पिताओं की तरह जो विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं द्वैतवादी संगम युग में नरक की दुनिया बनाने के लिए। नर है ना, तो नर क्या बनाता है? नर का बनाता है। तो वो किसको याद करते हैं? वो तो निराकार को मानते हैं। वो साकार देवी देवताओं को मानते ही नहीं। तो हठ पकड़ लेते हैं कि वो तो निराकार है। क्या? सर्वशक्तिवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, वो निराकार है। हाँ, तो वो निराकार को याद करते करते अंत में उन्हें क्या याद आता है? वही निराकार आत्मा याद आती है बस। और कुछ आत्मा का बाप तो याद ही नहीं आता जो स्वर्ग बनाता है, क्योंकि स्वर्ग साकार, तो बनाने वाला भी साकार। तो उनकी फिर ऐसी अंतमते सो गति होती है। कैसी है? कैसी कि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो बस यही सिखाते हैं क्या कि गॉड फादर इज क्या? निराकार। माना उनकी बुद्धि में तो कभी पक्का बैठता ही नहीं। भला जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं है चारों तरफ सृष्टि में बोलबाला हो जाता है, बाप की जय जयकार हो जाती है। शिव बाप आते हैं जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं ना कोई तन के द्वारा, तो बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं ना। हाँ, तो बाजे बजाते हैं। तो जब सारी दुनिया में जय जयकार हो जाती है शिव बाप की है उस साकार तन के द्वारा, तो उनको झुकना तो पड़ता है, लेकिन दिल से अंदर वो मानते नहीं
क्या कि इसमें कोई सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो हेवनली गॉड फादर इस दुनिया में आके हेवन बनाता है। क्योंकि वो तो कहते हैं गॉड फादर ने क्या किया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, सूरज, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। अरे अब बनाया 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 करते रहते हैं। कैसे बनाया? क्या कोई फूंक मार के बनाया क्या? ऐसे कैसे बन जाएगा? तो ये सब भक्ति मार्ग की चर्याई तब शुरू होती है जब ये धर्म पिताएं जो सिर्फ निराकार को मानते हैं और साकार को तो मानते ही नहीं। तो अंधश्रद्धा नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? अंधश्रद्धा सिखाते। बाकी बाप कहते हैं अभी तो तुमको जो भक्ति मार्ग में गाते आए हैं कि अंतमते सो गते, और तुमको तो उसे एक को याद करना है, पर्सनालिटी को याद करना है, व्यक्तित्व को, उस व्यक्तित्व को याद करना है जिसमें सुप्रीम सोल बाप निराकार त्रिकालदर्शी है, प्रवेश करके नई दुनिया बनाने के लिए नया ज्ञान देते। तो उस बाप को याद करेंगे, है याद करेंगे, ऊंचते ऊंच को याद करेंगे। ऊंचते ऊंच इसी दुनिया में कहा जाएगा कि निराकारी दुनिया में कहा जाएगा, वहां तो सब बिंदु बिंदु बिंदु, ऊंच और नीच का सवाल ही नहीं। तो यहाँ इस दुनिया में जो साकार मनुष्य तन हुआ जिसमें शिव बाप होते हैं, पार्ट बजाते हैं ऊंचे ते ऊंचा, तो उस एक को याद करेंगे तो अंत समय में वो एक ही याद आएगा और अंत मते सो तुम्हारी गति हो जाएगी। कौन याद आएगा? जिसे कहते हैं देव देव महादेव। क्योंकि बाप आते हैं तो क्या करते हैं? मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो बड़े से बड़ा देवता कौन हुआ है? वो तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण नारायण कृष्ण, लेकिन नहीं, उसको महादेव नहीं कहा जाता है। महादेव किसे कहा जाता है? जो कलाओं से भी परे की स्टेज में पहुंच जाता है। तो देखा, इस अंतमते सो गति को प्राप्त करने के लिए नीचे गिरने की कोई तकलीफ नहीं है, ये तो समझ की बात है। और भक्ति मार्ग तो है बेसमझी का मार्ग। क्या उसमें तो समझ की बात ही नहीं, सारी अंधश्रद्धा। और ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग। तो समझ किसको कहा जाता है? ज्ञान को ही समझ कहा जाता है। बुद्धि से ज्ञान आता है और बुद्धि के ऊपर मन कंट्रोल कर लेता है तो ज्ञान उड़ जाता है। तो फिर ज्ञान मार्ग कैसे रहेगा? ज्ञान मार्ग बनाने के लिए तो बाप को ही आना पड़ता है। अब ये समझते हो ना कि ज्ञान मार्ग से तुम 21 जन्म के लिए बड़े समझदार बन जाते हो। क्या समझदार बन जाते हैं? सारा ज्ञान भूल जाता है? अरे ज्ञान भूल जाता है। विस्तार में ज्यादा मजा है या सार में ज्यादा मजा है? छाछ पीने में ज्यादा ताकत आएगी या मक्खन खाने से ज्यादा ताकत आएगी? कहते हैं ना, कृष्ण कन्हैया क्या खाता था? मक्खन खाता था। तो अभी तो तुम बड़े समझदार बन रहे हो। क्या बताया बड़े समझदार बनने के लिए? सारी मुरली में वो एक ही बात बता रहे। क्या? आत्मा को याद करो। ये आत्मा सार है। क्या? ये मक्खन है। तो अभी तुम बहुत समझदार बन रहे हो। ऐसे समझदार बन जाते हो कि 2500 साल फिर तुम किसी को दुख नहीं देते हो।
और अभी कैसे बेसमझ बन गए है? कैसे कैसे भी? तन से दुख देते हो, अपने धन से दुख देते हो, मन के संकल्पों से दुख देते हो, है? दुख ही दुख देना सीख गए। और बाप अभी क्या बनाते हैं? है? बाप कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अरे वो दैत्यों की दुनिया में वो एक बुद्ध भगवान भी तो आते हैं, वो भी तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो भगवान अहिंसा परमो धर्म बनाते हैं, तो इसमें क्या खास बात हो गई? अरे वो तो कहते हैं मुख से अहिंसा परमो धर्म, वास्तव में वो अपने बीवी बाल बच्चों की तो कितनी हत्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, है? खुद तो हाथ उठाए दिए, हाँ एक तरफ हो गए, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, और बीवी बाल बच्चों को वो उठा ले गए। कौन? वो ही असुर राक्षस जो हिंसा करने के लिए भारत में आते रहे। तो देखो वो बनाते हैं हिंसा की दुनिया, चाहे इब्राहिम हो चाहे बुद्ध हो, और भारतवासी तो बुद्धू, उन्होंने बुद्ध को भी भगवान मान लिया, है? और कोई अवतार को भगवान नहीं माना जो 2500 वर्ष की दैत्यों की दुनिया में भगवान बना, और बुद्ध को भगवान बना लिया। तो देखो अभी बाप तुमको ऐसी विधि सिखाते हैं कि तुम पूरे अहिंसक बन जाते हो। देवताएं अहिंसक होते हैं, और नरक में जो नरक की दुनिया बनती है, नर मनुष्यों के द्वारा, धर्म पिताओं के द्वारा, उससे दुख की दुनिया बनती है, हिंसा की। तो कहेंगे ना कि जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर दुख शुरू होता है? और बाप आकर के ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सिवाय बाप के, शिव बाप के, सुप्रीम सोल गॉड फादर के, और किसी आत्मा में इस सृष्टि पर ज्ञान कलयुग के अंत में रहता ही नहीं है। क्या? क्यों नहीं रहता? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आते आते सुख भोगते भोगते देह के, बस देह में ही बुद्धि लटक जाती है। देह तो मिट्टी, तो ज्ञान की क्या हालत होगी? अरे ज्ञान को तो अग्नि कहा जाता है, और देह को मिट्टी कहा जाता है। कहाँ मिट्टी और कहाँ अग्नि? और ज्ञान से ही फिर योग अग्नि तैयार होती है। तो देखो अभी तुम सुख की दुनिया में जाते हो, समझदार बनने से। तो क्या बड़ी से बड़ी बात समझ में आई? बड़े से बड़ी बात क्या समझ में आई? कि हमको क्या समझना है? अपन को देह को भूलना है और आत्मा समझना। जिसको भी देखते हैं उसको आत्मा देखें, देह न देखें। आंखों में आंख डाली तो क्या हुआ? देह देह हुई ना। आंखें विनाशी हैं या अविनाशी है? विनाशी है। तो फट से बेसमझ बन जाते हैं। क्या? थोड़ा भी देह का संग किया, देहधारी का संग किया, फट से बेसमझ बन जाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में भगत लोग जिसको पूजते हैं ऐसे बेसमझ हैं जिनकी पूजा करते हैं, उनको जानते ही नहीं है ये कौन है। जानना तो चाहिए ना। और तुम तो जान गए। क्या जान गए? कि भगत लोग जिनकी पूजा करते हैं वो तो देवता होते हैं। क्या देने वाले देवता है? सुख देने वाले देवता होते हैं। दुख देने वालों को दैत्य कहा जाता है, राक्षस। क्या?
हाँ, मनुष्य भी कह सकते हैं, सुधरे हुए या बिगड़े हुए। बिगड़े हुए मनुष्य कहेंगे, सुधरे हुए थे तो आर्य, वो अपन को आर्य कह देते हैं, आर्य समाजी है। लेकिन वास्तव में आर्य तो सुधरे हुए को कहा जाता है। तो आर्य कब थे? है जब सतयुग त्रेता सृष्टि पर था, तब आर्य थे, सुखी थे, सुख देने वाले थे, सुख लेने वाले थे। ऐसा भारत के सिवाय देखो, जो कोई भी है, कोई को भी पूजते हैं, जिसको भी देवता को पूजते हैं, उनके आकुपेशन को तो जानते ही नहीं है कि उन्होंने क्या धंधा किया था। देवी देवताओं ने क्या धंधा किया था मुख्य? अरे कुछ धंधा धोरी करते थे कि नहीं? अपन को आत्मिक स्थिति में स्थिर करके रहते थे। तो ये धंधा तुम भी करेंगे तो तुम भी स्वर्ग अनुभव करेंगे। क्या? स्व माने आत्मा, ग माने गया। कौन सी स्थिति में गया? स्वर्गीय स्थिति में गया। कब? जब अपन को आत्मा 24 घंटे के लिए पक्का कर लेंगे तो जाएंगे। हाँ, नंबरवार तो देवताएं होते ही कि एक जैसी पूजा होती, नंबरवार होते, तो कोई 24 घंटे नहीं याद कर पाएंगे और विनाश हो जाएगा और शरीर छोड़ देंगे, तो अंतमते सो ही देते। अच्छा चलो, जितना हुआ उतना ही से भजे भूत की लंगोटी से। कौन सा भजा भूत है? वो जो महाभूत है ना, भूतनाथ, महादेव भी बनता है। अब वो तो फिर वो स्टेज में जाके बैठ जाता है जिसको कहते हैं विष्णु लोक। कौन सी स्टेज में रहता है? विष्णु लोक। और वो विष्णु लोक गया तो इस दुनिया का विनाश, और विनाश होता है तो मारा मारी शुरू, धाड़ पाड़, भाग दौड़। एक जगह ठहरेंगे घर मकान बना के नहीं। और जो भाग दौड़ होती है उसमें आत्मिक स्थिति बनेगी। अभी शांति की स्टेज में ज्ञान ले रहे हैं तसल्ली से, तब तो इतनी माया का प्रकोप होता है? और फिर जब भगदड़ मच जाएगी तब माया का क्या हाल होगा, कितना विकराल रूप धारण करेगी। तब फिर याद कर पाएंगे नहीं। तो जितना जितना जिसने याद कर पाया उतना कर पाया, फिर रह गया सो रह गया। तो अपने आकुपेशन को, कि हम जब देवताएं थे तो हमारा क्या आकुपेशन था? सुख देना, सुख लेना। कैसे? दे समझ के नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित थे तो क्या करते थे? हाँ, सुख लेते थे, सुख देते थे। और अब घड़ी घड़ी देवान पकड़ता है? किसी को देखने मात्र से ही देवान पकड़ता है। कोई से बातें करें तो भी देवान पकड़ता है। तो क्या करें? है हाँ, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हम ज्योति बिंदु आत्मा है। क्राइस्ट वाले क्राइस्ट को जानते हैं, जानते हैं ना? कब आया था, उसने क्या किया, कौन सा धर्म स्थापन किया, उनकी सुनाई हुए ज्ञान की कौन सी धर्म पुस्तक है, जानते हैं ना? है बस, वो और कुछ नहीं जानते। और तुम किसको जानते हो? है तुम तो उसको जानते हो जो सदा ज्योति बिंदु की स्टेज में स्थिर रहता है? कभी भी देहभान में आता ही नहीं। भले देह में प्रवेश करता है फिर भी डिटैच रहता है, या चंद्रमा की तरह अटैच हो जाता है। हाँ, कि भाई
एटम बम फटे, भगदड़ मची, सब जो नक्षत्र हैं और सब जो वो जो है ना, क्या प्लैनेट्स कहते हैं, प्लैनेट्स, वो आपस में टकराने लगे तो मार्स मारे डर के कहां घुस गया? अम्मा याद आ गई। बस सारी जिंदगी अम्मा को याद करता है, तो कहां जाएगा? अम्मा ही अम्मा। तो देखो भारतवासी क्या करते हैं, भारत माता की जय है, देवी की पूजा करेंगे तो क्या करेंगे? जय माता दी, जय माता दी। यहां से लेकर के वहां तक पहुंचेंगे, पहाड़ तक, वैष्णो देवी तक, तो वही जय माता दी। अरे तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? तुम्हारी माता जी क्या विधवा है, विडो है? अरे विडो की पूजा होती है भारत में? नहीं, विडो की तो मान्यता नहीं। तो ये तुम क्या करते हो? तो अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया क्या कि हमको किसे याद करना है? हमको उसे याद करना है जो सदा आत्म की स्थिति में रहता है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहा। प्रैक्टिकल कब कहें? है प्रैक्टिकल माने योग में रहना, माना प्रैक्टिकल में योग में रहा जा सकता है कि बिना शरीर के भी। है? याद में कब रहेंगे? शरीर में होंगे तो याद करेंगे, शरीर में होंगे तो ज्ञान लेंगे, शरीर में रहेंगे तो ज्ञान की सेवा करेंगे, शरीर में रहेंगे तो अच्छे अच्छे दिव्य गुण देवताओं के धारण करेंगे। नहीं तो बिना शरीर के, बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे कोई की अचानक मौत होती है? जैसे ब्रह्मा बाबा की अचानक मौत हुई तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, स्थूल शरीर तो है नहीं, तो फिर पुरुषार्थ होगा? नहीं, पुरुषार्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ काउंट ही नहीं होगा, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। क्यों होता है ऐसा? है इसलिए होता है कि जो आत्माएं बहुत पाप करती है ना, तुम कहेंगे ब्रह्मा बाबा ने कोई पाप किया था क्या? ब्रह्मा बाबा ने तो किसी को दुख नहीं दिया। अरे देखने वालों को लगा कि दुख नहीं दिया। अरे बाप तो सब जानते हैं ना, है? वो तो नस नस को पहचान लेते हैं क्या कर रहे हैं। अंदरूनी बात तो कोई जानता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया, छुपा लिया। और छुपाना करना है, ये दिखावा करना कि हम बड़े उज्जवल हैं, सफेद हैं, ये कहां से आया? कौन से धर्म से है? ये तो क्रिश्चियन धर्म से आता है। तो बताया कि तुम्हारी बुद्धि में तो सब है कि किसको याद करना है। दादा लेखराज ब्रह्मा को याद करना है, उनमें भी तो शिव बाप ने प्रवेश किया, उनको अम्मा बनाया ना। ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं ना, तो एक मुख वो भी तो हुआ है। कौन सा मुख है? जो पक्का देवी देवता बनता है। पक्का माने देवी देवता, पक्का माने 16 कला संपूर्ण, और उससे ऊंचा कहेंगे कलाओं से अतीत। शिव आते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, देवता बनाते हैं कि आप समान बनाते हैं। वो आप जिसको शिव कहें, वो शिव सुप्रीम सोल 16 कला संपूर्ण होता है? तो आप समान कैसे बनाता है? हाँ, वो कलातीत बनाता है। कलातीत माने ऐसा सुख जो इंद्रियों से सुख नहीं लिया जाता। इंद्रियों का जो मुखिया है मन, वो भी सुख नहीं दे सकता। वो क्या? ये सब इंद्रियां दुखदाई हैं। सुखदाई क्या है? हाँ, ये जो आत्म की स्थिति है यही सुखदाई है।
तो वो तो आत्माओं का बाप ही बताता है रास्ता। तो उसने कब स्थापन किया सो तुम्हारी बुद्धि में आता है। कब स्थापन किया? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन किया। क्या स्थापन किया? वो अव्वल नंबर स्वर्ग जिसे सब धर्मों में याद करते हैं, पैराडाइज, जन्नत, बैकुंठ याद करते हैं, बस और कुछ नहीं जानते हैं। क्या सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ हेवनली गॉडफादर आते हैं, जन्नत पैराडाइज स्थापन करते हैं, लॉर्ड कृष्ण का राज्य होता है, बस नहीं जानते। उनको ये मालूम ही नहीं है क्या ये सब ज्ञान का डिटेल मालूम ही नहीं। ये सारा डिटेल अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, फिर सतयुग में कहां उड़ जाता? जब विनाश होता है महाविनाश, महामृत्यु सारी दुनिया के सारे प्राणी मात्र के, तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि पक्का पक्का सबको आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना पड़ता है, चाहे अपने पुरुषार्थ से हो जाए, चाहे बीमारी सहन करके हो जाए, और चाहे तो धर्मराज के दंडों से हो जाए। तो क्या अच्छा है? बीमारी अच्छी या अपने आप पुरुषार्थ कर लिया याद का वो अच्छा, या धर्मराज के डंडे अच्छे? धर्मराज के डंडे तो बहुत खराब। वो तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, टांग कोई तोड़ दे हड्डी, अब कितना दर्द होता होगा, होता है ना। तो हड्डी तोड़, हड्डी हड्डी, एक हड्डी नहीं, जाने कितनी हड्डियां हैं शरीर में, वो सारी हड्डियां तोड़ेगा तो कितना, कोई की तोड़ेगा ना। हाँ, कोई तो बहुत हठीले होते हैं, मानते ही नहीं। कोई चोर डकैत होते हैं ना, तो बहुत हट करते हैं, कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। तो फिर तो उनको ज्यादा सजा मिलेगी। और पुलिस क्या करती है? पुलिस बड़ी पिटाई करती है, रिमांड में लेके क्या जेल में से निकाल लाती है, और कोर्ट से परमिशन लेके कि हमको रिमांड पे दे दो, 15-20 दिन की रिमांड हमें दे दो, हम इनसे सही पूछेंगे क्या बात है। और पिटाई भी ऐसे करती है कि चोट के निशान ना आए, दोनाई पिटाई, आए आए कहां 24 घंटे कहां करेगा, लेकिन इतना पक्का कि वो बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं सही बात। ऐसे ऐसे पक्के होते हैं। चल, पुलिस कोई धर्मराज थोड़ा ही है, धर्मराज है, वो तो खुद ही अधर्म करती रहती है। नाम ही है पोल, इस क्या है इसमें, पोल पट्टी भरी हुई है। तो उसकी बात तो छोड़ दो। ये जो धर्मराज है ना, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, तो ये धर्मराज तो सारी नस नस की असलियत को निकाल लेता है। उसके पास तो ऐसा टीवी है, उसमें सब कुछ है, एक एक आत्मा का हिसाब किताब है। उसका मंत्री है एक चित्रगुप्त, वो सारे चित्र खींचता रहता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। और फिर जब वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको वो चित्र दिखाता है, नहीं मानते हैं तो दूसरों के सामने दिखाता है, देखो ये क्या झूठे हो सकते हैं। हाँ, जो उसके साथी होंगे ना, चोरी वोरी करते हैं तो साथी भी तो होते हैं ना। हाँ, तो उनमें कोई जल्दी सुधर जाते हैं, वो मान लेते हैं कि हाँ हमने चोरी की, तो वो सब बताते हैं, हाँ इसने की, हमारी विटनेस लो। धर्मराज को विटनेस भी मिल जाती है। अब जब विटनेस भी मिल गई तो मानना पड़ेगा ना। तो ये है, समझा ना। उन धर्म पिताओं को, उनके फॉलोअर्स को, उन भक्तों को है
कुछ भी पता नहीं है ज्ञान ध्यान का। उनको अंग्रेजी में गुरु नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रीसेप्टर। क्या कहते हैं? हाँ, तो गुरु होते हैं सदगति देने वाले। वो प्रीसेप्टर क्यों कहते हैं? प्रीसेप्टर का अर्थ गुरु सदगति देने वाला थोड़ा ही होता है, और सदगुरु का अर्थ तो सदगति देने वाला, और वो तो सब हैं दुर्गति देने वाले। कौन? जितने भी गुरु हैं, मनुष्य गुरु, वो सब क्या देते हैं? दुर्गति देते हैं, नीचे गिराते हैं। और बाप सुप्रीम सोल बाप आकर के ऊंचा उठाते हैं। तो वो तो दुर्गति से निकाल करके सदगति, और सदगति कहा ही जाता है दो चीज को। कौन कौन सी दो चीज? मुक्ति और जीवन। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त हो जाओ? तो गति हुई। जैसे धर्म पिताएं आते हैं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, तो उनकी मुक्ति होती है कि जीवन में रहते मुक्ति होती है। अच्छा, देवताएं भी हैं जो 84 जन्म नहीं लेते हैं, उनकी मुक्ति कहें कि जीवन मुक्ति कहें? मुक्ति कहें। ऐसे थोड़े ही कि जिस जीवन में रहते रहते वो पुरुषार्थ करते हैं, उसी जीवन में रहते रहते वो जीवन में रहते रहते मुक्ति प्राप्त कर लें दुखों से। जीवन भी रहे और मुक्ति भी हो जाए, तो उसको कहते हैं असली जीवन मुक्ति। वो तो भक्ति मार्ग में समझ लेते हैं कि देवताओं को जीवन मुक्ति मिली थी, माना जीवन भी था और दुख दर्द भी नहीं था, तो उनकी जीवन मुक्ति। वास्तव में वो असली जीवन मुक्ति नहीं है। क्या उनको भी सजाएं खानी पड़ेगी? नहीं, सजाएं खानी पड़ती है? असली जीवन मुक्ति क्या है? जीवन में पुरुषार्थी जीवन में रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए। तो दो चीजें हैं, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। तो ये पक्का पक्का याद रखो कि एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। शांति धाम माना मुक्ति धाम, एक बात। और सुख धाम अर्थात वो भी नंबर 2 का सुख धाम, नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास होता है ना। तो अव्वल नंबर क्या हुआ? अव्वल नंबर सुख धाम उसे कहेंगे जहां इंद्रियों से कोई सुख नहीं लिया जाता, इंद्रियों से परे का सुख। समझा ना बच्चे? ओम शांति।